कैसी बनी है? अच्छी नहीं लगी? अच्छी है लेकिन 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 आपके जितनी अच्छी नहीं। सच में? अच्छा, मतलब हम इतने अच्छे हैं? हाँ। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। बैठो। रजनी, अरे बाबा नाश्ता ले आओ। अरे लेट हो नाश्ता रहा हूं। तैयार है बाबा। अरे नाश्ता तो आराम से कर लो, हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। हाँ बेटा, नाश्ता एकदम ठीक से किया करो, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता अच्छे से करोगे ना, पूरा दिन अच्छा जाता है। आप ही समझाइए माँ जी, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते। कहाँ से लगता है कि हमने नई नई शादी करी है? मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है इनके पास माँ जी। बहू, तुम्हारी शिकायत जायज है, लेकिन ये भी क्या करे, अभी नई नई नौकरी है तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। क्या माँ जी, आप अभी से इनकी साइड लेने लगी? अरे नाश्ता तो खत्म कर लो विजय। अरे लेट हो रहा है, अगर लेट हो गया तो वो प्रिंसिपल जो बुक का ऑर्डर देने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। विजय, तुम रात को लेट आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। ऐसा करते हैं, इस संडे को हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। सच? हाँ पक्का ना? हाँ। प्रॉमिस मत तोड़ना। विजय बेटा, बेटा जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना माँ। यहाँ आओ। मैं ये कह रही थी कि तुम ऑफिस चले जाते हो और मैं मंदिर, पूरे दिन बहू अकेले घर में रहती है। हाँ देखो, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ। बेटा मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे किराएदार के रूप में एक नौजवान लड़का है। मैं समझ गया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। राज बहुत अच्छा लड़का है। देखो, भले ही रजनी ने उसको रखा है, पर मैंने उसको बहुत ही परखा है। लेकिन बेटा फिर भी कोई परिवार वाला हो जाता तो अच्छा था। माँ, परिवार वाले में बहुत झंझट है। अब अपना मकान भी उतना बड़ा नहीं है, वो फालतू में चिंता कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में फिर कभी बात करता हूँ। अभी मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। माँ जी, आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं बेटा, मेरा आज उपवास है, इसलिए आज मैंने सिर्फ चाय पी है। जी। हाँ बहू, क्या बात है, बड़ी उखड़ी लग रही हो, नाराज हो क्या मुझसे? माँ जी, एक बात बताइए, आप राज के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? बहू, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। माँ, इन पे काम का वैसे ही इतना बोझ रहता है और एक मर्द के रहने से कितना सहारा होता है। माँ जी, कुछ ना कुछ काम तो पड़ता ही रहता है। लेकिन बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। आपके सारे मतलब मुझ पे ही पड़ते हैं। सुना मैंने जब आप विजय के कान भर रही थी। अरे बहू, इसमें कान भरना कहाँ से आ गया? मैंने जो भी बातें की तुम्हारे सामने ही की ना। माँ जी बस, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बस आप एक बात याद रखिए, आप इनसे राज के बारे में कोई बात नहीं करें। जो कुछ कहना है मुझसे कहेंगे। अरे बहू सुनो तो, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। आपकी बात का सारा मतलब मुझे समझ में आ रहा है माँ जी। आप जो चाहती है ना, मुझे पता है। वैसे आपका उपवास था ना, तो आप जाएं मंदिर, मंदिर में मन लगाएं। यहाँ बैठी रहेंगी तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचती रहेंगी और मेरा दिमाग खराब करेंगी। बहू मुझे गलत समझ रही है। अच्छा है मंदिर ही चली जाऊं, वहीं कुछ शांति मिलेगी।
माफ़ कीजिए, वो मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने आ गया। अरे कोई नहीं, कोई आओ अंदर आओ। हाँ आओ ना, बताओ कुछ काम था क्या? हाँ, वो मेरा दूध फट गया है और मेरे को ना कॉफ़ी पीने की बड़ी ललक मची हुई है, तो थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें दूध के बजाय कॉफी बनाकर पिला दूँ तो? अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बैठो बैठो, मैं लेकर हाँ आती हूँ। हाँ। ये लो कॉफी। थैंक यू। कैसी बनी है? अच्छी नहीं लगी? अच्छी है लेकिन लेकिन आपके जितनी अच्छी नहीं है। धत झूठे। सच में हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब हम इतने अच्छे हैं? हाँ, सच? सच्ची। माँ जी, इनका तो फोन ही नहीं लग रहा। गाड़ी का समय हो चला है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। वैसे भी मेरे पास एक ही बैग है। लेकिन माँ जी, वो क्या है ना, चौराहे पर ना स्टेशन के लिए ऑटो मिल जाएगी और उसके बाद वहाँ तो पूरा ग्रुप है ही है। माँ जी आप पहली बार हरिद्वार जा रही हैं। अगर ये आपका आशीर्वाद ले लेते तो कितना अच्छा होता। पर देखिए ना, इनके पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ है। आज के दिन भी नहीं पहुंचे। हेलो, हाँ सरिता, अरे तुम स्टेशन पहुँच गए? निकल रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा बेटा, सरिता तो स्टेशन पहुँच गई, अब मैं निकल रही हूँ। लेकिन हाँ, विजय से बोल देना मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया। जी, आप अपना ख्याल रखिए माँ जी। आप भगवान में ध्यान लगाइए, यहाँ सब मैं देख। ठीक है बेटा, जीती रहो, अपना ख्याल रखना। जी माँ जी। और घर का भी ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, और हो सके तो हर वक्त दरवाजा बंद रखना। बिल्कुल माँ जी। बिना जान पहचान वाले के किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। आप ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं घर का पूरा ध्यान रखूंगी और विजय का भी। चलो जी, खुश रहो बेटा। जी। हाँ बोलो, मिल गया समय तुम्हें फोन करने का? आई एम रियली सॉरी यार, वो क्लाइंट के साथ बिजी था और यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ ना बाबा, क्या हुआ? नहीं, बात तो कुछ नहीं थी। बस तुम्हारी माँ आज हरिद्वार जा रही थी और तुम्हें उन्हें स्टेशन छोड़ना था और तुम फिर भूल गए। ओह यार, आई एम रियली सॉरी यार, वो काम में इतना डूब गया तो पता ही नहीं चला। अच्छा बताओ, माँ कैसे गई? ट्रेन से। अच्छा सुनो, आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, हम लोग बाहर चलेंगे और खाना बाहर ही खाएंगे। ठीक है, पक्का ना? हाँ सच्ची। ओके, बाय। ये अच्छा, पहले देर से आओ, फिर बीवी से छिपकर रोमांस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे छुआ कैसे? हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पागल हो गए हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ राज, दूर रहना मुझसे। क्यों? शादीशुदा लोगों की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? बताओ।
शुक्र शुक्र। नमस्ते माँ जी। माँ जी वो तो नहा रहे हैं। आप कैसी हैं माँ जी? और आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? जी माँ जी, कोई बात नहीं, मैं उनको बता दूंगी। ध्यान रखिएगा अपना। और किसका फोन था सुबह सुबह? माँ जी का फोन था। क्या बोली? वो अपनी सहेलियों के साथ अभी ऋषिकेश जा रही हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। कभी बस कर दी? हाँ कर दिया। ये पहनो और ये पहनो। मतलब माँ जी भी थोड़ा टाइम जाएगा आने में। हाँ वो अपनी सहेलियों के साथ अभी गई हैं। टाइम। अरे ये क्या कर रहे हो? टाइम मिला तो थोड़ा रोमांस कर ले। ये कोई वक्त है रोमांस करने का? चाय लाई हूँ, पी लो। ऑफिस नहीं जाना? को अभी फिर से गर्म हो जाएगी, पर पहले ये चाय तो पी ले। अरे उठो, अब ऑफिस नहीं जाना क्या? लेट हो जाएगा, चलो। सुनो। हाँ। ओ यार, किराएदार से किराया ले लेना। डेट से 2 दिन ऊपर हो गया है। मैं सब कर लूंगी, तो अभी फिलहाल ऑफिस जाओ। चलो उठो, और मुझे भी उठो। अरे हाँ भाई, मैं समझ रहा हूँ, बस इस बार की ईएमआई भर देना यार मेरी। तू समझना, प्रॉब्लम है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप अचानक ही ऊपर आ गई? किराया वसूलने आई हूँ। मैं समझा नहीं। हमारा किराया 2 दिन ऊपर हो गया है। जैसे ही घर से पैसे आते हैं मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। वैसे खाने वाने का क्या करते हो? खुद बनाते हो या ऑर्डर दो? खाना तो मैं खुद ही बनाता हूँ, बस कभी कभी होटल वगैरह से मंगवा लेता हूँ। आज से खाने की चिंता मत करना। तुम्हारी खाने की परेशानी मैं दूर कर देती हूँ। शुक्रिया। और रही बात किराए की, उसका ब्याज तो मैं वसूल करके दूंगी। बस समझा नहीं। डोंट वरी, मैं समझा देती हूँ।
ये क्या हरकत है बे? तुम करो तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। अच्छा, तुझे पैसे चाहिए हैं, इसलिए ब्लैकमेल कर रहा है? तू तो खुद फटीचर है, तू कहाँ से पैसे देगा? तो फिर क्या चाहिए तुझे? वही जो तुझे चाहिए, जिस चीज़ तू मजा ले रहा है। राज बाबू, इतनी गर्मी अपने पास ही रखी है, वरना आपकी और आपकी मोहतरमा के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? क्या हो रहा है ये सब? अरे भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये क्या हरकत है तुम्हारी? ये वीडियो तुमने भेजा है ना मुझे? क्या मतलब है इस वीडियो भेजने का? नहीं जानती? बड़ी नादान हो तुम, तभी तो पति होते हुए भी किसी गैर मन के साथ संबंध है आपका। चाहे जितनी थप्पड़ मार ले मार लो भाभी जी, पर मुझे जो चाहिए और मुझे नहीं मिला, तो वो वीडियो हर एक गली के बच्चे के पास होगी जो मैंने तुमको भेजी है। मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ, मूड क्यों नहीं है? क्या हुआ? आर यू ओके? विजय, चल भाई, आज दोनों मजे लेंगे। बे देख क्या रहा है, चल दिया। अरे आना। आज सुबह सुबह ही बुला लिया। तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? जाम से मजा और भी बढ़ जाता है। Cheers.
साले मेरी बीबी को गुमराह कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। सोला इनका हाल तो इससे भी बदतर होना चाहिए। विजय, हम एक काम करते हैं, इन दोनों की लाश को कमरे में लटका देते हैं। सबको लगेगा इन्होंने सुसाइड किया है, हम पे किसी का शक ही नहीं जाएगा। पर हाँ, उससे पहले इनके फोन से अपनी सारी वीडियो डिलीट कर देते हैं। इट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं रानी चैटर्जी आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और क्राइम चक्र देखते रहिए। जय हिंद।